नेक्स्ट क्वेश्चन 19 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिग्री 2 और 2 4, ऊपर कितनी है 1, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, मतलब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करूँगा। और फिर वही बात, अब यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, मतलब ये थर्ड टाइप है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, और मैंने आपको बोला कि जब भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा तो आप एक्स स्क्वायर को वाई लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे जो हमारा क्वेश्चन है वो ईजी वे से सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर कितना है एक्स। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, मतलब ये डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या करेंगे हम, देखो पुट, क्योंकि देखो इसको मैं, देखो ऐसा नहीं है कि इसको हमें क्रैम करना है कि हमें ऐसे ही करना है, आप इसको वैसे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसको आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस, मतलब ये थर्ड कैटेगरी से हो सकता है, बट वो थोड़ा लेंथी होगा, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। सो आप क्या करो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव करते हैं इसका। सो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और टी का डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से मेरे पास 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, तो फिल कर दो यहाँ पर। सो dt एक्स स्क्वायर को मैंने t फिल किया, t प्लस 1 t प्लस 3। अब आपके सामने ही है हमारा जो फंक्शन था x में वो इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये कौन सी टाइप है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की, फर्स्ट टाइप, जो नीचे गया लीनियर फंक्शन t प्लस 1 t प्लस 3। तो इसको मैं बड़ी आसानी से फर्स्ट टाइप से कर सकता हूँ, ये ईजी भी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड से करवाया। आप दोनों मेथड से, आप दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी से ही करना है, आप उससे भी कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एक और वे बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है इसको मैंने कैसे सेपरेट करना है, a अपॉन टी प्लस 1 क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, प्लस b अपॉन टी प्लस 3। अब इसको मैं नंबर 2 सपोज कर लूँगा। अब जस्ट हमें इनको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आपको पता है क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1 होल डिवाइड बाय टी प्लस 1 टी प्लस 3। अब आपको पता है दोनों सेम ही होते हैं, दोनों कट हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया, बस बच गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। अब जस्ट हमें ए और बी को कैलकुलेट करना है। आपको पता है पहले हम बी को ज़ीरो करेंगे, फिर ए को, और दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब हमें बी को ज़ीरो करना है तो क्या करेंगे, पुट t इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है t प्लस 1, मतलब मैं -1 फिल करूँगा ताकि ये वाली टर्म कितनी बन जाए 0। तो फिल कर दो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। 1 इज़ इक्वल टू 3 -1 2 -1 प्लस 1 0 0 समथिंग 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली तो आप ऐसा करो, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, t इज़ इक्वल टू -3, क्योंकि इससे हमारी ये वाली टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। 1 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 1। तो यहाँ पर कितना बन गया, -3 प्लस 3 0 0 समथिंग 0, -3 प्लस 1 -2। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1/2। सो मैंने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और b की भी। अब क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2। अब 2 में आप फिल कर लो, आएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू थी 1/2 इंटू टी प्लस 1, बी की वैल्यू थी -1/2 टी प्लस 3। अब हमने दोनों को सेपरेट भी कर लिया और ए और बी की वैल्यूज़ भी निकाल ली। तो पुट इन
1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो। t + 1 - 1/2 t + 3 × dt, इनको सेपरेट आउट कर लो। 1/2 dt अपॉन 1 + t माइनस 1/2, भी कॉन्स्टेंट इनको बाहर निकालिए मैंने, t + 3। अब यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, लॉग मॉड, मतलब 1/x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन होती है log mod x + c। तो अब ऐसा करो, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो 1/2, अभी देखो ये लीनियर फंक्शन है, t का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो log mod 1 + t। सिमिलरली ये भी लीनियर फंक्शन है, वो t पॉजिटिव है, log mod t + 3 + c को हमने सपोज किया था x², तो आप वैल्यू फिल कर दो। तो 1/2 log mod 1 + x² माइनस 1/2 log mod x² + 3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x × x⁴ - 1 × dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। अब आपको पता है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब हम इसकी डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 और 1 5, और ऊपर कितना है कांस्टेंट, मतलब क्या है, नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। मतलब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सेपरेट करेंगे। बट यहाँ पर कितनी पावर है, 4, मतलब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी में क्या है, यहाँ पर सिंगल पावर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक है। हमारे पास 4 पावर का कोई भी नहीं है। और हमने ऐसा क्वेश्चन सेम किया था, वो क्या था, dx अपॉन x⁴ - 1, और उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा x आ रहा है। ठीक है, अब देखो उसको मैंने कैसे किया था। अब मुझे पता है कि मुझे 4 पावर सॉल्व करनी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। x² ⁴ 2, यहाँ पर स्क्वायर t इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी आती है a² - b² की, a - b a + b। ठीक है, अब इसको a से कंपेयर कर लो तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो x a - b, क्योंकि a कितना है x², b कितना है 1, a + b। और इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है dx अपॉन x × x - 1 x + 1 x² + 1। ठीक है जी। अब देखो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है, ये लास्ट वाली टाइप है जिसमें क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसके भी फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए और यहाँ पर भी इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, a/this b/x - 1 + c/this प्लस dx + e/x² + 1, क्योंकि मैं हमेशा क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखता हूँ bx + c। सो मतलब हमें a भी सॉल्व करना पड़ेगा, b c d और e, मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखो अब लास्ट वीडियो में हमने एक ये क्वेश्चन भी किया था जिसमें कुछ ऐसा था, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया था, सो देखो यहाँ पर n पावर को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने क्या किया था, इसके डेरिवेटिव से, इसका डेरिवेटिव देखो कितना है, x⁴n का nx n - 1, तो बेसिकली x⁴n - 1। तो मैं क्या करूँगा, x⁴n - 1 से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। सो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, x⁴n - 1। अब ये दोनों बेस से पावर्स ऐड हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको 16 क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। अब क्या करूँगा, मैं x⁴n को सब्स्टिट्यूट करूँगा t, उसके बाद जो भी हमारा आंसर बनेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन की बहुत इजी वाली टर्म, मतलब फर्स्ट वाली टाइप बन जाएगी, उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब सेम देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर x⁴n + 1 है, यहाँ पर x है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसका आप डेरिवेटिव देखना, चेक करना, कर लो। डेरिवेटिव ऑफ x⁴ कितना आएगा, 4x³। इसको आप लिख के रख लो साइड पे। मतलब क्या मेरा इसका कहने का कि मैं क्या करूँगा, x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x³। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x³ मतलब x³ dx, x³ × x x⁴ - 1। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना बन गया, x⁴ 3 x⁴ 4, 3 और 1 4
एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 dx। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है बिल्कुल 16th क्वेश्चन जैसे। अब देखो क्या करेंगे, पुट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x क्यूब, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x क्यूब की। सो x क्यूब dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी dt बाई 4। अब जितनी भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं सबको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना बनेगा dt बाई 4। अब इसको मैंने फिल किया है t माइनस 1। सो आप देख लो, इसको थोड़ा सा कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। सो हमारे पास कितना बन गया dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप बन गई। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसको जब ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप बनेगी, जिसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब देखो इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, लेट 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। अब जस्ट हमें क्या करना है कि इनको a और b को की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पर फिल कर देंगे। सो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा t माइनस 1 प्लस b इंटू टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब दोनों सेम है, हमेशा कट हो जाते हैं, तो कितना रह गया 1 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। अब हमें a और b को कैलकुलेट करना है। अब देखो आपको मैंने बहुत इजी मेथड बताया। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0। 0 क्यों पुट करेंगे, ताकि ये b वाली टर्म जो है ये क्या बन जाए 0। सो 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, 0 समथिंग 0। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब सिमिलरली आप ऐसा करो कि a की वैल्यू b की वैल्यू भी निकाल लो। अब यहाँ पर t माइनस 1 है, तो अब क्या करो, पुट t इज़ इक्वल टू 1। अगर आप t को 1 पुट करोगे, देखो पुट करके देख लो, 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1। सो कितना आएगा 0 इंटू b प्लस b, सॉरी 0 समथिंग 0। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 1। तो मैंने a भी कैलकुलेट कर लिया, b भी कैलकुलेट कर लिया। अब पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2, तो 2 में फिल कर लो आप। 1 अपॉन टी माइनस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन टी, b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन टी माइनस 1। सेपरेट भी कर लिया, a और b को फाइंड भी कर लिया। अब पुट इन 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। आपको पता है 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कर दो 1/4 इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसको आप सेपरेट कर दो, कांस्टेंट मतलब माइनस बाहर निकाल लो, डी टी बाई टी प्लस 1/4 डी टी अपॉन टी माइनस 1। अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, डी एक्स अपॉन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड x प्लस सी। तो अब यहाँ पर फिल कर दो 1/4 डी टी बाई टी का कितना आंसर आएगा, लॉग मॉड टी। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा और टी के आगे पॉजिटिव साइन है, तो मतलब 1/4 लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। अब जस्ट हमें टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको पता है हमने टी को क्या फिल किया था, x रेज टू पावर 4, 1/4 log mod x raised to power 4 minus 1 plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, 1 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। अब आपको पता है कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है जी।
देखो अब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसका एंगल, मतलब ई का जो भी पावर है, मतलब ये क्या है एक्स, और ये क्या है लीनियर फंक्शन, और ये लीनियर फंक्शन ही होनी चाहिए। सो अभी भी इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं हो रही, दैट मीन्स अब मैं सेकंड स्टेप करूँगा, इसका डेरिवेटिव के पास जाऊँगा। ई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई एक्स, वो भी इसके आसपास नहीं है, मतलब डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। तो मतलब ये दोनों मेथड से नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये कोई स्पेशल टाइप का इंटेग्रल है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने अभी क्वेश्चन किया था 16th, ये वाला dx अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब इसमें भी क्या था, सेपरेट भी नहीं हो रहा था और यहाँ पर पावर भी बड़ी थी, तो इसको मुझे सॉल्व करना मुश्किल था। तो मैंने क्या किया था, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेम मैं यहाँ पर करूँगा, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ई रेज़ टू पावर एक्स कर दो आप, तो कितना आएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1। तो देखो मैंने क्वेश्चन को मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या करो आप, पुट जो हम मोस्टली करते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप ई एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो डी टी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ई एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, डी टी। सिमिलरली ई एक्स को हमने क्या फिल किया, टी माइनस 1। अब आप चेक कर लो, आपके सामने ही है, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप बन गई, अभी हमने की थी फर्स्ट टाइप, समथिंग अपॉन टी माइनस 1, मतलब लीनियर फंक्शन ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस। तो इसको मैं बड़ी आसानी से सेपरेट कर लूँगा, सॉल्व भी कर लूँगा। इसको अपना नंबर 1 सपोज कर लो। अब लेट 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, इसको मैं लिखूँगा ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। अब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कर लिए हैं। सो इसलिए सबसे अच्छा मेथड क्या है मैथ्स को करने का, कि उसको अच्छे से जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। सो अब जस्ट मुझे सॉल्व करना है। अब हमें सारे स्टेप्स ही याद हैं। सो अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब हमें बताइए दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कोई दोनों सेम होते हैं। सो 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी। अब जस्ट हमें क्या करना है, ए और बी को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट टी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे इस वाली टर्म को 0 करना है। तो हमारे पास कितना आएगा, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू 0 माइनस 1 प्लस बी इंटू 0। सो नेक्स्ट सॉल्व करो, 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू माइनस 1, 0 एंड समथिंग 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब सिमिलरली अब हमें क्या करना है, पुट t इज़ इक्वल टू 1, ताकि जो हमारी a वाली टर्म है वो 0 बन जाए। आप पुट कर दो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1। 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड समथिंग 0 प्लस b। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को वापस फिल करना है, पुट इन ऑल वैल्यूज़ इन 2 था हमारे पास, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। अब यहाँ बता ए माइनस 1 है अपॉन टी, यहाँ बता बी कितना है, 1 अपॉन टी माइनस 1। अब मैंने ए और बी को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, पुट इन 1। सो 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी। सो इसको सेपरेट कर दो, माइनस 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। अब हमें पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, आपको पता है डी एक्स अपॉन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो अब लगा दो 1 अपॉन टी, इसको माइनस को बाहर लिख लो, इसकी इंटीग्रेशन आएगी लॉग मॉड टी प्लस, अब इसका भी डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, टी का डेरिवेटिव 1, सो लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। अब जस्ट हमें टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस लॉग मॉड, अब टी की वैल्यू थी ई एक्स, सेम यहाँ पर लॉग मॉड ई एक्स माइनस 1 प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में जितने भी लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं। अब इसमें क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और हमारे पास क्या है 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से हमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि राइट ऑप्शन में राइट आंसर हमारा क्या है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अब डिग्री चेक करते हैं, 1 1 1 और 1 2, और यहाँ पर कितनी है 1, मतलब नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अब तो आपको पता ही है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करेंगे। अगर आप कंपेयर करोगे इसको तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन, तो ये फर्स्ट टाइप है हमारी, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। तो सबसे पहले इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो और लेट x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको मैं लिखूँगा a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू। आपको पता है कि इसको कैसे सेपरेट करना है और सॉल्व करना है, ये बहुत इजी है आपके लिए, आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक्स माइनस वन है तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस टू, यहाँ पर एक्स माइनस टू है तो कितना आएगा एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब जस्ट देखो ध्यान से, ये कट हो जाएगा हमेशा की तरह। अब देखो हमारे पास कितना बच गया, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। अब जस्ट हमें a और b को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस वाली टर्म को ज़ीरो करेंगे, तो कितना पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वन है तो 1, ताकि हमारा ये वाली जो टर्म है ज़ीरो बन जाए। यहाँ पर पुट करके तो x इज इक्वल टू 1 a इंटू वन माइनस टू प्लस बी इंटू वन माइनस वन। अब देखो 1 यहाँ पर कितना आएगा माइनस वन, 1 माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन। सिमिलरली हम b को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो पुट, अब हमें इसको ज़ीरो करना है x माइनस टू को, तो हम x को पुट करेंगे 2, सो 2 इज इक्वल टू a इंटू टू माइनस टू प्लस b इंटू टू माइनस वन। सो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस टू ज़ीरो, ज़ीरो एंड समथिंग ज़ीरो, सो 2 माइनस वन कितना आएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो मैंने a को भी कैलकुलेट कर लिया, b को भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें वापस वैल्यूज़ को फिल करना है, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2। अब 2 में फिल करने का क्या मतलब है कि इसको, अब देखो x माइनस वन एक्स माइनस टू, ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी पर मतलब 2x माइनस टू। अब इसको मैंने सेपरेट भी कर लिया, ए और बी को कैलकुलेट भी कर लिया। अब पुट इन 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट कर दो, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। अब आप इसको सेपरेट कर दो, माइनस बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब आपको पता है यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स। सो डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, तो कितना आंसर आएगा माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा 1 लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है, बट हमारा जो आंसर है वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन गलत किया है, इसका मतलब जस्ट ये है कि अभी हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लूँगा। अब देखो हमारे पास ये 3 लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि जो पावर है, इसको मैं अगर यहाँ पर आगे हो तो इसको मैं x की पावर लिख सकता हूँ, मतलब ये पावर ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, माइनस लॉग मॉड x माइनस वन, अभी 2 आगे है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा लॉग x माइनस टू स्क्वायर मॉड प्लस सी। अब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, a बाई बी, मतलब अगर डिवाइड में हो कुछ भी उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको मैं बैक कैसे लिखूँगा, लॉग
एक्स माइनस टू स्क्वेयर होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन मॉड प्लस सी। अब देखो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसको मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है, दैट मीन्स देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस गिवन है। अब देखो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है या नॉन अलजेब्रिक, और ये कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद हम डिग्री चेक करेंगे, यहाँ पर 1 2 मतलब 3 डिग्री है, और ऊपर कांस्टेंट है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करूँगा। अब देखो ये कौन सी कैटेगरी है हमारी, यहाँ पर सिंगल पावर में है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, और ये हमारी थर्ड टाइप है, और इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते। पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, दैट मीन्स ये थर्ड टाइप है। तो इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, और इसको लिख लो लेट 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस क्वाड्रेटिक को हमेशा लिखते हैं bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप एलसीएम लोगे तो प्लस bx प्लस c इंटू एक्स होल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है हमेशा ये कट हो जाता है, कट कर दो। 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। अब हमें ए बी और सी को कैलकुलेट करना है। अब जब भी ऐसी टाइप होती है थर्ड टाइप, मैंने आपको हमेशा बताया कि इस वाली टर्म को पहले आप ज़ीरो कर लो, उससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट यहाँ पर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0। 0 एंड समथिंग 0, यहाँ पर ए रह गया, यहाँ पर 1, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब सिमिलरली हम बी और सी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अगर मैं इसको 0 करने की कोशिश करूँगा, ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ हमेशा कि इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर ऐसा करो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो आपके सामने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं है, 0। अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है सी। सो इसका मतलब क्या हुआ, सी कितना आ गया, 0। अब सिमिलरली अब हमें बी को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर बी है, आप ऐसा करो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर कितना है, ए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बी और कुछ नहीं है, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, -a, और ए की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो मैंने ए भी कैलकुलेट कर लिया, बी भी और सी भी। अब पुट ऑल वैल्यूज़, इसको 1 तो इसको 2 सपोज कर लो, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2, मतलब मुझे 2 में फिल करनी सारी वैल्यूज़, तो फिल कर लो। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए कितना है हमारा, 1/x प्लस बी कितना है हमारा, -1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है हमारा, 0/x स्क्वायर प्लस 1। हमने सेपरेट भी कर लिया और ए बी सी को कैलकुलेट भी कर लिया। अब पुट इन 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। कर लो 1/x, इसको लिख लो आप -x/x स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन का साइन। अब बाद में उसको सेपरेट कर लो, तो कितना आएगा, 1/x dx माइनस x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है, कितना आंसर आएगा, log mod x। बट यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप थर्ड टाइप से करोगे, हमेशा आपके पास नीचे क्वाड्रेटिक होगी और ऊपर लीनियर फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है बताने का, देखो अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, आप डेरिवेटिव करके देख लो। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है, 2x, मतलब x वो ऊपर पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले इसको ही करते हैं,
पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव 2x, टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब यहाँ से आप 2x dx की वैल्यू निकाल लो dt, बट मुझे x dx की चाहिए, तो आप x dx की वैल्यू निकाल लो dt बाई 2। अब सब्स्टिट्यूट कर दो प्लीज़, इसको आप ऐसे ही लिख लो 1 बाई एक्स डी एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है dt बाई 2। अब इसको मैंने क्या फिल किया है t, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा dx बाई एक्स, मतलब log mod x प्लस सी। अब दोनों पर यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ log mod x, ये 1/2 बाहर निकाल लो, log mod t प्लस सी। अब जस्ट आप ऐसा करो, t की वैल्यू फिल कर दो, log mod x माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब आपको पता है कि हमारा जो आंसर है वो किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।